आप खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू है, जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इन डिटेल कार्बोहाइड्रेट को समझा कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के यूजेस क्या है, सोर्स क्या है ना। उसी तरह आज हम एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करने लगे वो हमारे पास है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि हमें प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए। प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन का होना जरूरी है। सो प्रोटीन किस तरीके का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और प्रोटीन हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, प्रोटीन का क्या क्या इस्तेमाल है और प्रोटीन बनता कैसे है, हम इसे समझेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन का वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, प्रोटीन का जो लफ्ज है ये एक ग्रीक वर्ड है जो प्रोटीन यानी इसका मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, यानी सबसे फर्स्ट। तो ये इसका नाम रखा गया, उसके पीछे भी कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई मकसद होगा। सो हमारे पास जो प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड है और एक प्रोटीन जो है ये क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, नाउ मैंने फर्दर अगर समझे तो प्रोटीन हमारे पास एक नाइट्रोजियस मैक्रोमोलिक्यूल है। नाइट्रोजियस मतलब यहाँ पर कुछ नाइट्रोजियस बेस मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें नाइट्रोजियस कह रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल का क्या मतलब, यानी कोई बड़ा मॉलिक्यूल। सो प्रोटीन जो है जब वो हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनेगा तो फिर वो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो प्रोटीन एक माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एक मैक्रो है, यानी कि छोटे छोटे मजीद किसी मोनोमर से, किसी यूनिट से, किसी माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब ये किससे मिलकर बना है इसे हम फर्दर समझेंगे, बस आपने ये याद रखना है कि प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, ये फाउंड होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। सही है, प्रोटीन बनता किस एलिमेंट से है, प्रोटीन बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये वो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनसे बायोमॉलिक्यूल बनता है, हमने पहले भी समझा था। सो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमारे पास प्रोटीन के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा बहुत रियरली सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं जो प्रोटीन के अंदर होते हैं। मतलब मोस्टली प्रोटीन किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, लेकिन रियरली बहुत ही कम हमारे पास फास्फोरस और सल्फर एलिमेंट भी मौजूद होता है प्रोटीन को बनाने में। ठीक है, नाउ अगर हम इनके मैक्रोमोलिक्यूल यानी उन यूनिट को समझें जिनसे मिलकर प्रोटीन बना है, सो वो यूनिट हमारे पास कहलाती है इमाइनो एसिड। ठीक है, तो हम प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए प्रोटीन की सादा सी डेफिनेशन क्या बताएंगे, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ इमाइनो एसिड। प्रोटीन पॉलीमर है किसका, इमाइनो एसिड का। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इमाइनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का। अब पॉलीमर और मोनोमर क्या है इसे थोड़ा समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास मोनोमर कहलाते हैं यूनिट, यानी कि अगर आप छोटे छोटे ब्लॉक को लो, ब्लॉक से मिलने के बाद एक दीवार बनती है। ठीक है, तो जो दीवार बनी है वो किसकी मदद से बनी है, ब्लॉक्स की मदद से, सीमेंट की मदद से ना। वो जो ब्लॉक है हमारे पास वो ब्लॉक है इमाइनो एसिड। अब यही इमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो वो प्रोटीन को बनाएंगे। ना यहाँ पे सीमेंट की जगह पर क्या आएगा, सीमेंट की जगह पर बॉन्ड आएगी। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास इमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड चाहिए होगी। तो हमारे पास प्रोटीन को बनाने के लिए जो बॉन्ड यहाँ लगती है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आप पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। बॉन्ड और लिंकेज ये दोनों वर्ड सिमिलर है, एक जैसे। तो पेप्टाइड लिंकेज जो है वो प्रोटीन को बनाते हैं। जब इमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होगा तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, उसके नतीजे में हमें प्रोटीन मिलेगी। जब सीमेंट हम लगाएंगे ब्लॉक्स के दरमियान में और एक पूरी दीवार खड़ी होगी तो वो दीवार ही हमारी क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, सो इस तरीके से प्रोटीन बनता है। नाउ अब वन वर्ड डेफिनेशन में क्या कहोगे, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ इमाइनो एसिड।
ठीक है स्टूडेंट। ना उसके बाद लिखा है हमारे पास सिंपल यूनिट ऑफ मोनोमर। अच्छा, पॉलीमर जब आपस में मोनोमर मोनोमर मिलेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे, सही है। इसके अलावा स्टूडेंट हम इमाइनो एसिड को मजीद समझें तो लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका? प्रोटीन का। यानी इमाइनो एसिड की मदद से प्रोटीन बनेंगे। 20 इमाइनो एसिड फाउंड इन नेचर। बेसिकली कितने इमाइनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं? अप्रॉक्स 20 इमाइनो एसिड हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अब ये इमाइनो एसिड जो है वो डिवाइडेड है, यानी 10 इनमें से एसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। अब यही इमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन को बनाएंगे, ठीक है। बस यही 20 इमाइनो एसिड होंगे जो पूरी चेन बनाएंगे किसकी? प्रोटीन की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है हमारे पास बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 10 नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड। अब हमने जैसे समझा कि 10 हमारे पास एसेंशियल है इमाइनो एसिड और 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल है। सो हमारी बॉडी में भी तो क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। हमने डिस्कस किया प्रोटीन फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टूडेंट जो प्रोटीन शामिल है, जो प्रोटीन मौजूद है वो ज्यादातर हमारे पास वो 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे बॉडी सिंथेसाइज, जो बॉडी सिंथेसाइज करेगी हमारी बॉडी जो प्रोटीन बनाएगी वो 10 नॉन एसेंशियल प्रोटीन को बनाएगी। बाकी इमाइनो एसिड जिनको बनाएंगे वो किनको बनाएंगे? एसेंशियल को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है द जर्नल फार्मूला ऑफ इमाइनो एसिड इज दिस। अब यहाँ पर जर्नल फार्मूला दिया गया है आपको, तो ये आप याद रखिएगा कि हमारे पास प्रोटीन का जर्नल फार्मूला क्या है, यानी इमाइनो एसिड का, क्योंकि प्रोटीन तो बाय प्रोडक्ट हमें बन के मिल रहा है इमाइनो एसिड से। सो इमाइनो एसिड का जर्नल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? इमाइनो एसिड में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मैंने F और G लिखा है यानी कि फंक्शनल ग्रुप। जो हमारे पास पिछला चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने अच्छे से इन डिटेल रेडिकल को और फंक्शनल ग्रुप को समझा था। तो ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, एक रेडिकल ग्रुप है और उसके साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और साथ ही यहाँ पे बेस शामिल है किसकी? इमाइनो ग्रुप की, सही है। तो बेसिक इमाइनो ग्रुप हमारे पास है NH2, सही है। इमाइनो, आपने इमोनिया का नाम सुना है NH3, तो इमाइनो बेसिक हमारे पास है क्या? एक ग्रुप NH2 और इसके साथ ही रेडिकल ग्रुप शामिल है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर। सो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी है। तो एक हमारे पास इमाइनो ग्रुप, एक रेडिकल, एक फंक्शनल और एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये कंप्लीट जर्नल फार्मूला बनेगा इमाइनो एसिड का। सो ये हमारे पास इमाइनो एसिड फिर क्या बनाएंगे? प्रोटीन को बनाएंगे। सो हमने प्रोटीन तो समझ लिया कि प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्रोटीन बनता किससे है? इमाइनो एसिड से। इमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। इमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है और प्रोटीन पॉलीमर है इमाइनो एसिड का, सही है ना। फॉर्मूला भी हमने इसका जर्नल फॉर्मूला समझ लिया है इमाइनो एसिड का। अब हम समझते हैं प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है, यानी प्रोटीन को हम कहां से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली हमारे पास जो मेन सोर्स है प्रोटीन का वो है एग्स, ठीक है, मीट, पल्सेस, नट, फिश एंड चीज। नट यानी कि हम कितने जो हमारे पास नट्स होते हैं जैसे कि पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, इनसे प्रोटीन मिलती है हमें। साथ ही पल्सेस, दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है। मीट यानी कि गोश्त में, इसके अलावा एग्स में, अंडे में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है दैट इज फिश। फिश इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो ये सारे सोर्स हैं जहां से हम प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके कुछ यूजेस को देखें तो प्रोटीन के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, हर बॉडी में मौजूद है और हर बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ अब हम अगर समझें कि इनके और यूजेस क्या है तो कुछ यूजेस मैंने लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है हेल्प इन केमिकल प्रोसेस। प्रोटीन केमिकल प्रोसेस में मदद करते हैं। आपने देखा है हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स प्रोटीन के बने। सो प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कितना मेन यूज है कि इससे हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स बने। सो जब प्रोटीन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो मुख्तलिफ
जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। नाउ यहाँ पर कुछ यूजेस जैसे कि केमिकल प्रोसेस में मदद करना, यानी मुख्तलिफ केमिकल मैकेनिज्म में काम आना। इसके साथ ही ये क्योर करता है ब्लड कैंसर को। सो ब्लड कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर, जिसे कौन क्योर कर रहा है? प्रोटीन। यानी अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो ब्लड कैंसर हो सकता है। सो ब्लड कैंसर को क्योर भी प्रोटीन से किया जा सकता है। उसके अलावा लिखा है एंड डिक्रीज ब्लीडिंग। नाउ ब्लीडिंग को डिक्रीज भी प्रोटीन करता है। सो प्रोटीन के अंदर एक सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि जिस इंसान की बॉडी में या जिसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अच्छी अमाउंट में प्रोटीन है, सो वो उसकी बॉडी से ब्लीडिंग को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट तो आएंगे नहीं, तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास एनिमेलिया का किंगडम है, जितने भी एनिमेलिया हैं इस ग्रुप में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सेप्ट प्लांट, इनकी जो ब्लीडिंग है उसको डिक्रीज कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो ये कुछ यूजेस, कुछ सोर्सेस, साथ ही इमाइनो एसिड और प्रोटीन, कंप्लीट हमने इनको समझ लिया। सो प्रोटीन का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटीन का अगर इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो आपकी बुक में जो यूजेस दिए हुए आप वहां से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस के भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट प्रोटीन को डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ कनेक्टेड रहे फर्दर लेक्चर के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।